दोस्तों जीके जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार। पार्ट नंबर कितना है? 5 है। कितना है? पार्ट नंबर 5 है। जो साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, 30 क्वेश्चन जो बहुत कम समय में आपको, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। क्या है दोस्तों? ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर दोस्तों अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजना। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है। तो जो आवर्त सारणी होता है उसमें पहला तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दोस्त संकेत क्या होता है? तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। जो दोस्तों ये रिपीट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कैसा एक मिश्र धातु है। कैसा एक मिश्र धातु है? किसका? तांबा और टीन का। जिसको तांबा और टीन, टीन का, ये गलत ना होगा यहाँ पे, टीन का। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्याज रूपांतरित रूप है। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तो ताना का। किसका होता है? ताना का। क्या होता है? ताना का। प्याज किसका रूपांतरित रूप है? ताना। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लाल रक्त कण किसमें बनता है। तो लाल रक्त कण किसमें बनता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त यानी आरबीसी का रेड ब्लड सेल क्या होगा? रेड ब्लड सेल। और मानव के शरीर में अधिकतम खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर के आसपास औसतन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कौन सा हार्मोन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग कच्चा फल रहता है उसको किसके द्वारा पकाया जाते हैं? कौन सी गैस होते हैं? एथिलीन। एथिलीन क्या होता है कि फल पकाने में मदद करता है। अब जब फल की बात आया तो आम में कौन सा विटामिन होगा दोस्तों? विटामिन ए होगा सबसे ज़्यादा। गाजर में सबसे ज़्यादा ए होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक पौधा की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, कि कोई पौधा है उसको हम उम्र के पौधा के उसकी पता कैसे लगाएंगे कि कितना बरस तक कुछ जीवित रहेगा या ना रहेगा। तो एक पौधा की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो जड़। किसके द्वारा? जड़ से। और जड़ से, और नहीं तो उसको विलय गिन कर भी। विलय, विलय माने क्या होता है कि एक पौधा की उम्र किससे ज्ञात किया जा सकता है? विलय गिनकर। विलय माने क्या होता है? डौरी, जिसको क्या करते हैं? डार। डार बोलते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 8 की कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है। तो कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? तो कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की बात है तो कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। किसने किया था कोशिका सेल का खोज? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 10 कि खून क्या है। खून दोस्तों क्या है? अम्लीय है कि क्षारीय है, उदासीन है। तो खून जो होता है वो क्या होता है?
क्षार होता है। क्या होता है? खून होता है क्षारीय या क्षारीय। और क्षारीय की बात है कि जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से अधिक होगा, उसका रंग कैस उसका वो क्या कहलाएगा? तो क्षारीय कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो अम्लीय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कैथोड किरण क्या कहलाते हैं? तो कैथोड किरण क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कैथोड किरण कैसा किरण होता है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, यानी खून में? तो रक्त में 55% प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की बात कर दिया, तब पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना प्रतिशत होता है, यानी CO2। इसका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03% होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है। कितना? 78%। कितना होता है? 78%। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है। तो क्या होता है? क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या कहलाता है। जर्मन सिल्वर के घटक है। जर्मन सिल्वर किसका घटक है? तो तांबा, निकेल और किसका? क्रोमियम का। तांबा, निकेल और क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक केतली है, जब हम उस पर पानी रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। और कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा या कैसे कहलाएगा? तो संवहन। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा? तो संवहन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? जो सापेक्षिक होता है, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। सल्फर डाइऑक्साइड किसका उदाहरण है? तो अम्लीय ऑक्साइड का। अम्लीय, फिर आगे अम्लीय कि जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होगा, वो क्या कहलाएगा? तो अम्लीय कहलाएगा। जो 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। उदासीन जो 14 के आसपास होगा, क्या? न अम्लीय न क्षारीय, तो क्या होगा? उदासीन कहलाएगा। और एक बात और आता है दोस्तों कि सल्फर का संकेत क्या होता है? तो S होता है। सल्फर का संकेत क्या होता है? S होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला है जो लैब, उस लैब में जो पहला कार्बनिक यौगिक किसको तैयार किया गया था? तो यूरिया का क्या होते हैं? जिसको नाइट्रोजन भी बोलते हैं। नाइट्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन, यूरिया और नाइट्रोजन, जिससे क्या होता है? दुर्गंध आता है। और दुर्गंध यूरिया कहीं पे गिर जाएगा तो देखिएगा थोड़ा दिन के बाद कि पूरा जल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिक प्रतिशत होता है। तो यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है?
46%। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 21 है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी पर आधारित है। जो मेंडलीफ था उसने आवर्त सारणी दिया, वो किस पे आधारित है? तब परमाणु भार पर। किस पे है आधारित? परमाणु भार पर। अगर दोस्तों चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लेकर आएंगे फिर।